आरा का वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आए दिन अपनी कारगुजारियों के लिए चर्चा में रहता है। कभी वित्तीय अनियमितता की बात तो कभी घोटाले की गूंज इस विश्वविद्यालय के लिए आम बात सी हो गई है। वहीं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुल सचिव धीरेन्द्र प्रसाद सिंह ने 28 अप्रैल को एक लेटर जारी कर दिया कि ईद के पहले मुस्लिम समुदाय के जो भी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उनको कैटेगरी वाइज अग्रिम भुगतान दिया जाएगा, जिसका समांजन अगले महीने के वेतन से किया जाएगा। इस तरह के आदेश निकलने के बाद वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में धर्म से बांटने को लेकर शिक्षक सहित छात्र नेताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया है और इसके खिलाफ जंग छिड़ गई है। छात्र नेताओं ने साफ आगाह किया है कि अगर मुस्लिम समुदाय के लिए ईद के पहले अग्रिम भुगतान किया जाता है तो हिंदू समुदाय के लिए होली के पहले अग्रिम भुगतान क्यों नहीं। जबकि शिक्षक समुदाय ने कहा कि इस तरह के लेटर को जारी कर विश्वविद्यालय में जातीय उन्माद और धर्म से संबंधित विवाद को छेड़ा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं कई छात्र नेताओं ने बताया कि दो धर्म को बांटने को लेकर इस तरह का आदेश जारी किया जा रहा है ताकि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में धर्म से संबंधित विवाद छिड़ जाए। हालांकि छात्र नेताओं ने आगाह किया है कि इस आदेश को रद्द किया जाए, नहीं तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय हंगामे का सबब बनेगा। हालांकि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से इनकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं विश्वविद्यालय में छुट्टी होने के कारण कोई भी पदाधिकारी अपने चेंबर में नहीं मिला। हालांकि विवाद होता देख वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ने तत्काल प्रभाव से इस आदेश को निरस्त कर दिया है, मगर इसकी चिट्ठी अभी जारी नहीं की गई है। विरोध हुआ कि अग्रिम वेतन भुगतान होगा और आपने एक लेटर दिया, उसके बाद कार्रवाई हुआ। अभी फिलहाल उसको निरस्त कर दिया गया, लेकिन उसका पत्र जारी नहीं। क्या कहेंगे इसके बारे में? इस बारे में क्या कहें हम तो यही कहेंगे कि हर साल बजट सेशन के समय 2-3 महीने की देर हो जाया करती है वेतन में, लेकिन प्रायः इसका निदान इंटरनल रिसोर्सेज से विश्वविद्यालय कर देता है। पिछली बार भी हुआ था। इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मांग की थी कि भाई जनवरी और फरवरी का जो वेतन है उसका बहुत सारा भाग आयकर में चला गया है और उसके बाद शादी विवाह का मौसम है, आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, 2 महीने हो गए वेतन के, तो विश्वविद्यालय आंतरिक स्रोत से इसकी व्यवस्था कर दे। और हम लोगों ने सबके लिए मांग की थी, लेकिन अचानक एक ऐसा पत्र सामने आया कि सारे शिक्षक आक्रोशित हो गए और शिक्षकों में रोष व्याप्त हो गया। और चूँकि शिक्षक संघ के हम अध्यक्ष हैं, इस नाते हमारे पास फ़ोन आने लगे, लोग विरोध जताने लगे। तो हमने जब पत्र को पढ़ा तो हमको भी बहुत अच्छा नहीं लगा और मैं बहुत विचलित हो गया कि शिक्षण संस्थानों में इस तरह विभेदकारी पत्र का आना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमने एक विरोध पत्र लिख करके तत्काल तुरंत कुल सचिव को मैंने दिया और हमने कहा कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं कि हमारे शिक्षकों को हिंदू मुस्लिम में विभाजित किया जाए, और हमने मांग की कि समान रूप से सबको वेतन दिया जाए। इस बीच एक बहुत अच्छी बात आई सामने कि हमारे मुस्लिम जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों ने भी इस फरमान का विरोध किया और उन लोगों ने कहा कि इस आधार पर अगर हमको वेतन मिलेगा तो उस वेतन से ईद नहीं निरस्त कर दिया गया है। अखबार में यह बात आई है कि निरस्त कर दिया गया है, लेकिन हमको कोई सूचना नहीं निरस्त हुआ है कि नहीं हुआ है। और अखबार वाले बता सकते हैं कि कहाँ से हमको ज्ञात हुआ है, कहाँ से स्रोत है, हमको ऐसी लेकिन इस तरीके की परंपरा को, ये नई परंपरा, पहले ऐसा कुछ नहीं था और इसीलिए लोगों को पसंद नहीं आ रहा कि शिक्षण संस्थान में इस तरह लेटर लिखित में आए, ये कहीं से स्वीकार्य नहीं। और मेरा नाम दिवाकर पांडे हुआ, मैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय सेवा शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ और वहाँ पर मैं शिक्षक हूँ, भोजपुरी विभाग का अभी मैं अध्यक्ष हूँ। जिस प्रकार से वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय प्रशासन एक ऐसा लेटर निकाला जो कि जैसे महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं, चाहे देश के कोई अन्य राज्य में देख सकते हैं, जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैला हुआ है, ठीक उसी प्रकार से वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय इस कैंपस में एक धार्मिक उन्माद फैलाने के प्रयास कर रहा है। इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विरोध कर रहा है और आज हम लोग यूनिवर्सिटी कैंपस भी आए थे कि हो सकता है तो आज यहाँ अधिकारी मिल जाए, लेकिन कोई अधिकारी नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक वर्ग विशेष के लिए जिस प्रकार से एक लेटर निकाला गया कि कॉलेज अपने स्तर से 1,50,000, 20,000
ऐसे शिक्षकेतर कर्मचारी और निम्न कर्मचारी को देने का ये लोग लेटर निकाल रहे हैं, तो हमें लगता है कि इसके पहले भी बहुत सारे त्यौहार हैं, होली भी है, जितने भी कर्मचारी थे, चपरासी थे, जिनको खाने का पैसा नहीं था, लेकिन होली के टाइम में भी इस विश्वविद्यालय के द्वारा ऐसा प्रयास नहीं किया गया, दिवाली में भी नहीं किया गया, लेकिन ईद के मौके पे ऐसा प्रयास, एक धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास इस विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अगर लेटर आज शाम तक अगर नहीं निकलता है तो कल यूनिवर्सिटी बंद रहेगा, ये विद्यार्थी परिषद का आह्वान है। तो इस तरीके के जो फैसले हम लोगों में जब लेटर हम लोगों को मालूम चला कि ऐसा लेटर निकला है, तो हम लोगों ने भी रजिस्ट्रार से बात किया फ़ोन के माध्यम से, तो उन्होंने कहा कि ये लेटर हम लोग वापस ले देंगे। अगर आज शाम तक इस लेटर को निरस्त करके दूसरा लेटर नहीं निकाला जा रहा है कि इस लेटर को निरस्त किया गया, तो कल आने वाले समय में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को बंद करने का काम विद्यार्थी परिषद करेगा। त्यौहार है, कहीं क्रिश्चियनों का त्यौहार है, सभी लोगों का त्यौहार है, तो क्या इस तरीके से अग्रिम भुगतान करना कितना सही मानते हैं? जी बिल्कुल। एक 28 तारीख को 28 अप्रैल को एक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लेटर निर्गत किया गया था, जिसमें ईद को लेकर एक विशेष समाज को, कर्मचारी वर्गों को अग्रिम वेतन भुगतान के संबंध में एक लेटर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्गत किया गया था, जिसके बाद शिक्षक संघ और काफ़ी वहाँ के और भी स्टूडेंट विंग हैं, वो लोग विरोध किए। और जाहिर सी बात है विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो राजनीति पता नहीं कहाँ से हुआ, किस प्रकार से हुआ। आप किसी को टारगेट करके एक राजनीति करते हैं। वेतन भुगतान अग्रिम अगर वेतन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी एक के लिए नहीं लागू होना चाहिए। ये लागू होना चाहिए तो सबके लिए होना चाहिए। होली आता है, दीपावली आता है, सबके लिए होना चाहिए। आता सिख भाई है, उनके लिए भी होना चाहिए। तो इसको लेकर काफ़ी सारे संगठन ने विरोध किया, खुद शिक्षक संघ ने ही विरोध किया इसको लेकर। 24 घंटे के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी गलती स्वीकारते हुए उस जो लेटर निर्गत किया गया था उसको निरस्त कर दिया और वापस। इस बात की क्या गारंटी है कि आगे इस तरीके का फिर दोबारा नहीं किया जाए? मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम विश्वविद्यालय प्रशासन को आग्रह करना चाहता हूँ कि आगे से इस प्रकार की गलती नहीं करें, अन्यथा समाज में गलत मैसेज जाएगा। और ऐसे ही वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का जो विगत दिनों से जो परीक्षा फल को लेकर, जो एग्जाम लेट को लेकर तरह तरह के जो विवादित बयान आते रहता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पहले से और स्तर गिरा हुआ है हमारे विश्वविद्यालय का, और इस तरह का बात आएगा तो और स्तर गिरेगा। तो मैं निवेदन करूंगा विश्वविद्यालय प्रशासन से कि ऐसे कार्यों से बचें और एक समुदाय को टारगेट करके, एक व्यक्ति को टारगेट करके ऐसा काम नहीं करें। और मैं जो विश्वविद्यालय की कार्यशैली है, पढ़ाई लिखाई, समय पर रोस्टर पर जो परीक्षा होता है, उसको अगर फोकस किया तो अच्छा से विश्वविद्यालय चलेगा। नाम बता दीजिए। प्रिंस बजरंगी, जनता दल नेता। इस तरीके के फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? इस फैसले को ये देना अनुचित नहीं है, मगर ये सारे वर्ग, सारे समाज के लिए ऐसा लागू करना चाहिए। हिंदू का पर्व आता है, मुस्लिम का पर्व आता है, सिख ईसाई सबका पर्व आता है। अगर हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन को देना ही है तो सबका पर्व आता है, सब में अग्रिम भुगतान किया जाए। पर्व तो किसी एक विशेष का आता नहीं है। काफी हंगामे के बाद वापसी की बात की जा रही है, लेकिन अब क्या लगता है कि ये आने वाले दिन फिर इस तरीके का ना दोहराया जाए? मुझे लगता है कि इस बार की इस गलती के कारण आगे विश्वविद्यालय प्रशासन इस तरह की भूमिका नहीं निभाएगी। अगर इसमें समानता करना चाहिए, सारे समुदाय को एक साथ लेकर चलना चाहिए। सबका पर्व आता है, होली में भी देना चाहिए, दिवाली में देना चाहिए। तो इस तरीके के फैसले जो लिए गए उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना सही मानते हैं या गलत मानते हैं अपने हिसाब से? फैसला अनुचित नहीं है, बट सबके लिए होना चाहिए। ये काम मतलब छठ में भी होता है, छोटे कर्मचारी हैं, मजदूर वर्ग भी विश्वविद्यालय परिसर में काम करते, चतुर्थवर्गीय कर्मचारी जो हैं, उन लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उन लोग को भी अग्रिम में भुगतान करना चाहिए। यानी सबको यदि देखा जाए आपके हिसाब से कि करना चाहिए, लेकिन सभी को समान। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि सारे लोगों को, सारे पदाधिकारी को समान, एक व्यक्ति विशेष को नहीं करना। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए विश्वविद्यालय प्रशासन को। ठीक, अपना नाम पर। विकास सिंह, जदयू परिवार से। विद्यालय के द्वारा ईद पर्व को लेकर एक वर्ग विशेष को अग्रिम वेतन देने की बात कही गई, जिसका विरोध करने के बाद वापस लिया गया। क्या कहेंगे इस बारे में? जी, ये बहुत ही निंदनीय है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और रही बात किसी जाति विशेष को या किसी समुदाय विशेष को किसी विशेष पर्व के त्यौहार मौके पर अग्रिम वेतन देने का बात जहां आ रही है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में तमाम समुदाय और तमाम जातियों के शिक्षक और छात्र वहां मौजूद हैं।
तो यूनिवर्सिटी को अपना मर्यादा को समझना चाहिए और सभी जाति और सभी समाज को एक सूत्र में बांध कर और सभी को सम्मान देना चाहिए। इस तरह के फैसला किस तरीके से देखते हैं आप? ये बहुत ही गलत हुआ और निंदनीय हुआ। ऐसा यूनिवर्सिटी प्रशासन आगे से ना करे। हालांकि वो तो जो निर्णय लिए वो वापस हो गया, लेकिन इसका आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन से हम लोग आग्रह करते हैं।